नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो डी ट्रिपल एस पी की ट्रेंडिंग क्वेश्चन सीरीज में आप आज जो है हम रीजनिंग के ट्रेंडिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये वाला जो टाइप है ये आपका डी ट्रिपल एस पी के सारे जितने भी हमारे पेपर हुए हैं जून, जुलाई और अगस्त में। और अब अगर मैं अगस्त की बात करूँ पर्टिकुलर, तो ये वाला टाइप जो है आपका ट्रेंडिंग जो है बना हुआ है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। और ये है आपका चाइनीज कोडिंग। अब चाइनीज कोडिंग क्या है, अब जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो है पहले बैंकिंग में आता था, लेकिन आजकल जो है डेटा प्लस में ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। और आप सबको पता है कि हम जो है ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जो आजकल जो है डेटा प्लस में आपसे पूछ रहा है, जिससे कि छोटी छोटी वीडियोज में आपको ऐसा कंटेंट मिल सके जिससे कि आपका अगर एग्जाम जो है पास में भी है या फिर आने वाला एग्जाम है तो आपको हेल्प हो सके, कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके। तो चलिए आज की अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट भाई। तो ये है आपकी चाइनीज कोडिंग। क्वेश्चन को देख लीजिए, ये है आपकी चाइनीज कोडिंग। इस तरह के क्वेश्चन आपने मेरे साथ लगातार कर रहे होंगे, जो हम रात को जो है 9 बजे रीजनिंग की क्लास करते हैं, उसमें आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इन अ गिवन कोड लैंग्वेज, एक कूट भाषा में ये है कुछ कोड हैं, इनको देखिए इज कोडेड एज। तो ये देखिए आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, यहाँ इनके कोड दे रखे हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ूँ, किसी दी गई कूट भाषा में अर्न, क्वीन, ट्रथ को लिख रखा है ADIAW से, और ऐसे यूथ, ट्रस्ट और सैड को लिख रखा है IASMMJ। तो दी गई भाषा में ट्रुथ को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो आपको ना तो ये शब्द पढ़ने की जरूरत है, ना इनको समझने की जरूरत है, ना इन कोड को समझने की जरूरत है। आपको सिर्फ कितना काम करना है, इतना काम करना है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना। मैं आपको वही अप्रोच बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा, आपको सबसे पहले काम करना है, आपको देखना क्या है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है दी गई भाषा में ट्रुथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें फोकस करना है ट्रुथ पर, है ना। ट्रुथ का हमें जो है कोड पता करना है। तो आप जल्दी से देख लीजिए कि ट्रुथ आपको कहाँ कहाँ पर दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस की बात करूँ तो देखिए ट्रुथ आपको कहाँ पर दिख रहा है, एक तो यहाँ पर दिख रहा है और दूसरे सेंटेंस में ट्रुथ यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर मैं दोनों सेंटेंस को देखूं तो ट्रुथ के अलावा और कोई वर्ड मुझे कॉमन नहीं दिख रहा, सिर्फ ट्रुथ जो है दोनों जगह कॉमन है। अगर ट्रुथ दोनों जगह कॉमन है तो जो इसका कोड होगा, ट्रुथ का जो कोड होगा वो भी दोनों जगह कॉमन होना चाहिए, है ना। तो अब देखिए आपको कोड ये दे रखे हैं। अब इन कोड्स में आप देख लीजिए कौन सा कोड कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर देखूँ तो आपको IA और IA जो है दोनों जगह कॉमन देखने को मिलेगा। तो इससे क्या बात क्लियर हुई, इससे ये बात क्लियर हुई कि ट्रुथ का जो कोड है वो क्या है, IA है। और हमें ट्रुथ का ही कोड बताना था, तो ट्रुथ का कोड क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे, आपको तुरंत सबसे पहला काम करना है, आपको देखना है कि आपसे क्या पूछ रहा है। और जो भी पूछ रहा हो, चाहे वो वर्ड पूछ रहा हो, चाहे वो किसी का कोड पूछ रहा हो, आप पर्टिकुलर उसी जो है वर्ड या फिर कोड पर जो है अपना फोकस करिए। और उसे जो है क्वेश्चन में जितनी भी आपको वर्ड दे रखे हैं या फिर कोड दे रखे हैं, उसकी हेल्प के सहायता से आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। जब और क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिए 23 जुलाई 2025 PGT केमिस्ट्री के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट हाल फिलहाल में 4 अगस्त 2025 PGT इंग्लिश में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में स्कूल, कॉलेज, कैंपस को RT, ZP और VM लिखा जाता है। ऐसे ही फार्म, कैंपस, ऑफिस को ZP, EW और BQ लिखा जाता है। तो रूम, फार्म, कॉलेज को BQ, RT, IP के रूप में कोडित किया जाता है। तो दी गई भाषा में स्कूल का कोड क्या है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बात बताई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आपसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई स्कूल का कोड क्या होगा, तो हमें स्कूल पर फोकस करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 सेंटेंस दे रखे हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए स्कूल कहाँ दिख रहा है आपको, एक तो यहाँ पर दिख गया, और दूसरा कहाँ पर दिख रहा है स्कूल, यहाँ पर तो है नहीं और ना ही यहाँ पर है। तो सिर्फ स्कूल हमें एक जगह दिख रहा है। तो अगर एक जगह स्कूल दिख रहा है, बाकी इस वाले सेंटेंस में 3 वर्ड और हैं, है ना। एक तो स्कूल है, कॉलेज है और कैंपस है। तो अगर मुझे स्कूल सिर्फ एक जगह दिखाई दिया तो ऐसे तो मैं इसका कोड पता नहीं कर सकता, क्योंकि RT भी हो सकता है, ZP भी हो सकता है और BM भी हो सकता है। कोई भी जो है स्कूल का कोड हो सकता है। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे स्कूल और जगह दिखाई नहीं दिया तो बाकी जो बचे हुए वर्ड हैं उनको दूसरी जगह ढूंढना होगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ कॉलेज की, तो सबसे पहले कॉलेज को देख लेते हैं। तो कॉलेज एक तो यहाँ पर है और कहाँ पर आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको यहाँ पर।
तो देखिए और कोई शब्द तो यहाँ पर कॉमन नहीं है दोनों सेंटेंस में, यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ क्या कॉमन है, कॉलेज कॉमन है। अगर कॉलेज दोनों जगह कॉमन है तो जो इसका कोड होगा वो भी दोनों जगह कॉमन होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के कोड को कंपेयर करूँ तो आपको क्या कोड कॉमन दिख रहा है, RT और RT। RT और RT देखिए, RT यहाँ पर भी है, RT यहाँ पर भी है, तो कॉलेज का कोड क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब एक शब्द और बचा हुआ है मेरे पास, कैंपस। तो अब कैंपस को देख लेते हैं। तो देखिए एक तो कैंपस आपका यहाँ पर है और कैंपस आपको कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर। तो देखिए दोनों सेंटेंस में आपको यहाँ पर और यहाँ पर कैंपस कॉमन दिख रहा है। अगर कैंपस दोनों जगह कॉमन है तो इसका कोड भी दोनों जगह कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या कोड कॉमन है, तो आप जब ध्यान से देखेंगे आपको ZP और ZP दोनों जगह कॉमन दिखाई देगा। तो इससे ये बात क्लियर होगी कि कैंपस का कोड क्या हो जाएगा, ZP। कॉलेज का कोड क्या है, RT। तो यहाँ पर देखिए 3 शब्द थे, स्कूल, कॉलेज, कैंपस। तो कॉलेज का कोड भी हमें पता चल गया, कैंपस का कोड भी हमें पता चल गया, बचा हुआ क्या है, स्कूल। तो जो बचा हुआ कोड होगा वही हो जाएगा स्कूल का कोड। तो स्कूल का कोड क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा। तो देखिए VM सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए। तो देखिए हमने दोनों तरह के क्वेश्चन कर लिए। पहले वाले में देखिए पहले जो 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था कि आपका जैसे स्कूल का कोड पूछ रहा था तो दोनों जगह स्कूल कॉमन था, तो उसके जो है कॉमन वाले कोड से हमने क्वेश्चन को कर लिया था। लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है भैया, देखिए स्कूल का कोड पूछा था और स्कूल सिर्फ एक जगह था, तो सिर्फ स्कूल एक जगह था तो उससे तो हम कोड बता नहीं पाएंगे। तो उसके बचे हुए जो शब्द हैं उस सेंटेंस के, उनका कोड पता कर लो। जब उनका कोड पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक हमें स्कूल का कोड पता चल गया। क्लियर है, समझ पाए। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये देखिए 1 अगस्त 2025 PGT हिस्ट्री के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में फूड एंड ईटिंग को ये लिख रहे हैं, हेल्दी फूड हैबिट को ये लिख रहे हैं और ईटिंग हेल्दी जंक को हम ये लिख रहे हैं। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि SW का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, जैसे ही क्वेश्चन दिखाई दे हमें देखना होता है कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि SW का कोड क्या होगा। अब SW जल्दी जल्दी देख लो, यहाँ पर तो वर्ड दे रखे हैं, यहाँ पर कूट पूछ रहा है कि ये जो कूट है वो किस वर्ड के लिए यूज हुआ है। तो SW देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। एक तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और आपको यहाँ पर दिखाई देगा, बाकी और कुछ तो कॉमन नहीं है दोनों जगह। तो SW दोनों जगह कॉमन है। अगर ये दोनों जगह कॉमन है तो इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ होगा वो भी दोनों जगह कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर क्या वर्ड आपको कॉमन दिख रहा है, तो मुझे देखिए फूड और फूड दोनों जगह कॉमन दिख रहा है। तो इससे ये बात क्लियर है कि जो फूड का कोड है वो क्या है, SW। या फिर SW कोड किसके लिए यूज हुआ है, फूड के लिए। तो हमें यही बताना था कि फूड SW का क्या अर्थ है। तो फूड SW का क्या अर्थ है, फूड है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है भाई, तो ये देखिए इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कूट भाषा में हिज नेम इज नोट को ये लिख रहे हैं हम, हैव इन नेम माई को लिख रहे हैं ये, इज आई टास्क इन को लिख रहे हैं ये, इज नॉट वॉट आई को लिख रहे हैं ये। अब हमें क्या बताना है, ऑल द कोड्स आर 2 लेटर कोड्स ओनली, कोई बात नहीं है। व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर माई। तो मैंने आपको पहले ही बताया, पहले क्वेश्चन से बताया है, इन क्वेश्चन को करने का सबसे जल्दी तरीका क्या है। सबसे पहले देखो आपसे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई माई का कोड क्या होगा। अब माई पे हमें फोकस करना है कि माई कहाँ कहाँ पर है। तो माई की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। सेकंड सेंटेंस में आपको दिख रहा है ये रहा। थर्ड में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। फोर्थ में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो माई हमें सिर्फ एक जगह दिखाई दिया और इसके साथ बाकी 3 जो है वर्ड और हैं, तो इसके कोड देखिए 4 कोड हैं। तो ऐसे तो हम माई का कोड पता नहीं लगा पाएंगे। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, अगर मुझे ये बाकी जो जितने भी हमारे पास वर्ड बचे हैं हैव इन नेम को, अगर मुझे जो है इनका कोड्स पता चल जाए तब उससे मैं माई का कोड पता कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हैव का कोड पता करेंगे। तो देखिए हैव एक तो आपका यहाँ पर है और कहाँ देखिए, फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में भी नहीं है और थर्ड वाले भी नहीं है। तो 2 वर्ड मेरे पास ऐसे आ गए, देखिए माई और हैव, जो सिर्फ सिंगल सिंगल है। तो चलिए इनको छोड़ देते हैं। अब देखिए देखते हैं इन, इन कहाँ कहाँ पर है। तो इन यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इन यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है बिल्कुल। तो इन एक तो यहाँ पर हो गया, इन एक यहाँ पर हो गया। तो दोनों जगह इन कॉमन है। अगर दोनों जगह इन कॉमन है तो इसका कोड दोनों जगह कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखिए कोड कॉमन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमें क्या कोड कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए आई के और आई के दोनों जगह कॉमन है। तो इससे क्या बात क्लियर हुई कि इनका कोड क्या हो जाएगा, आई के हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एक चीज और बच रही है, नेम, एक वर्ड और बच रहा है यहाँ पर, नेम। तो अब नेम को देख लेते हैं। नेम एक तो यहाँ पर है और कहाँ पर है, एक नेम यहाँ पर है ना, दोनों जगह नेम है। अगर दोनों जगह ये वर्ड कॉमन है तो इसका जो है कोड दोनों जगह कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या कॉमन है।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा SD और SD। तो दोनों SD जो है दोनों जगह कॉमन है, तो नेम का कोड क्या हो गया SD, इनका कोड क्या हो गया IK। अब देखिए मेरे पास दो वर्ड बच रहे हैं, कौन कौन से, एक तो बच रहा है देखिए माई और एक बच रहा है हैव। अब मुझे माई का कोड बताना है, और यहाँ पर देखिए IK और SD तो फिक्स हो गए कि इन और नेम के कोड हैं, और यहाँ पर कोड भी कितने बच रहे हैं, YU और OL, दो ही कोड बच रहे हैं, दो ही यहाँ पर मेरे पास शब्द बच रहे हैं। मुझे जो कोड बताना है वो किसका बताना है, माई का कोड बताना है। तो माई का कोड क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है YU या फिर हो सकता है OL, इन दोनों में से कोई भी एक माई का कोड हो सकता है ना, क्योंकि दो वर्ड मेरे पास बचे हैं, दो ही कोड बचे हैं। तो माई का कोड या तो YU हो सकता है या फिर OL हो सकता है। हम डेफिनेट नहीं बता पाएंगे कि माई का कोड क्या होगा, लेकिन इतना पक्का है या तो ये होगा या फिर ये होगा, और हमें आंसर भी ऐसे ही इसी फॉर्म में दे रखे हैं। तो आइदर YU और OL हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइदर OL और YU, तो देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, आइदर OL और YU, या तो OL होगा या फिर YU होगा, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए? तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तब आपसे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, आप पक्का उसको करके आओगे। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर देखे बिल्कुल वैरायटी वाले बिल्कुल अलग अलग सारे क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम ना रहे, आप सारे जो है वैरायटी को समझ पाए। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन का आप जो है मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे मुझे भी पता चले कि आपकी चीज़ें समझ में आई हैं या फिर नहीं आई हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें जार का जो है कोट बताना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जार का कोट क्या है। क्लियर है इतनी बार? तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो आपका एक नंबर पक्का मान के चलिए कि एक नंबर और पक्का हो गया रीजनिंग में। ऐसे ही जो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन की सीरीज है हम कंटिन्यू रखेंगे, ये मैथ्स में भी चल रही है लगातार, और रीजनिंग में भी हम कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि कम समय में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चलिए मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।